हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम प्लेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लेज्ड होता है क्या। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई आपको आप ये चीज़ें बैंक प्लेज्ड हैं, ठीक है। तो प्लेज्ड का मतलब होता है कि आप जो है कोई कोलेटरल रखवाते हैं, यानी कि कोई सामान जब आप गिरवी रखवाते हैं तो वो जो है वो प्लेज्ड कहलाती है, ठीक है। प्लेज्ड कहलाती है एक मतलब कि बैंक जो है आपसे कोई सामान लेता है और उस सामान की जो है वो मतलब अपनी कस्टडी में उस सामान को लेता है और बदले में आपको लोन देता है, ठीक है। तो कोई और बंदा, बैंक नहीं, कोई और बंदा भी आपको सामान ले, वो भी मतलब इस यूज़ के लिए एज अ कोलैटरल रखे, ठीक है। उसको एज अ कोलैटरल रखे, यानी कि जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाओ तो वो उस सामान से आप अपने आप को कंपनसेट कर ले, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो प्लेज कहते हैं, ठीक है। प्लेज जो है वो एक एक्चुअल में स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट होता है, ठीक है। ये भी एक तरह का बेलमेंट है, ठीक है। इससे पहले जो है हमने बिजनेस लॉ में पढ़ा था कि बेलमेंट क्या होता है, ठीक है। सो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है, ठीक है, जिसमें जो है वो सिक्योरिटीज डिलीवर की जाती हैं ताकि लोन हासिल किया जाए, ठीक है। और अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लें, जो कि सेक्शन 175 के तहत जो ये डेफिनेशन दी हुई है प्लेज की, वो है द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटीज फॉर द पेमेंट ऑफ ए डेट और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कैसा होता है, ठीक है। इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है पाउंडर और दूसरा होता है पाउनी, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिका में एक होती है पाउंड शॉप। पाउंड शॉप में क्या होता है कि लोग जो है अपना सामान गिरवी रखवाते हैं, उससे कुछ लोन वगैरह ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, ठीक है। और फिर जब उनके पास मतलब पैसे हो जाते हैं तो फिर आते हैं और फिर अपना सामान जो है वो फिर से ख़रीद लेते हैं दुकान वाले को पैसे वापस करके। अगर वो एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक अगर वो पैसे ना लुटा सके तो फिर वो क्या करते हैं, मतलब वो दुकान वाला क्या करता है, उसका सामान जो है वो बेच देता है और उससे अपने आप को कंपनसेट कर लेता है, ठीक है। सो काइंड ऑफ ये एक तरह का काइंड ऑफ बेलमेंट है, जिससे जो है वो हम कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह रखवा कर पैसे उधार वगैरह लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरह की पार्टीज होती हैं, एक होती है पाउनर और दूसरी होती है पाउनी। पाउनर वो बंदा होता है जो कि प्लेज रखवाता है, ठीक है। पाउनी वो बंदा होता है जिसके पास प्लेज रखवाया जाता है या जिसके पास कोलेट्रल रखवाया जाता है, या पाउनी वो बंदा होता है जो कि लोन देता है, ठीक है। और पाउनर वो बंदा है जो कि लोन लेता है और सिक्योरिटीज़ वगैरह गिरवी रखवाता है। अब हम इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हम मतलब इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेलमेंट के बारे में पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे कि इनके क्या प्लेज जो है वो बेलमेंट से किस तरह डिफर करता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्पस की, ठीक है। देखिए बेलमेंट का जो पर्पस होता है, इसमें क्या होता है कि द गुड्स आर डिलीवर फॉर द रिपेयर और सेफ कस्टडी। गुड्स जो है सिर्फ इसलिए जो कि डिलीवर होते हैं या बैली के पास जाते हैं ताकि वो जो गुड्स हैं वो मतलब किसी पर्पस के लिए हों, यानी कि रिपेयर वगैरह करवाने के लिए दे दिए, या फिर उसकी सेफली कस्टडी के लिए हों, ठीक है। सेफ कस्टडी के लिए रखवाए गए हों या कोई पर्पस के लिए रखवाए गए हों। जबकि यहाँ पर गुड इसीलिए डिलीवर होते हैं ताकि कोई प्रॉमिस परफॉर्म किया जाए या तो फिर लोन हासिल किया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे जो लेन देन होती है वो टू वे होती है, यानी कि आप कोई चीज़ रखवाते हो, बदले में आपको कोई चीज़ मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ कोई चीज़ रखवाते हो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, या कोई बंदा आपसे कोई चीज़ बुरो करता है, ठीक है। अब राइट्स की बात करते हैं। इन बेलमेंट द बैली हैज़ नो सच राइट ऑफ सेल, ही कैन रिटेन द गुड्स और सू फॉर द ड्यूज, ठीक है। यहाँ पर बैली के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो जो है उसका रखवाया हुआ सामान बेच दे, ठीक है। या तो फिर वो जो है वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, या तो फिर अगर उस गुड्स को जो है प्रिजर्वेशन के लिए जो खर्चे आए हैं उसको उसकी अदायगी ना होने पर वो बेलर को सू कर सकता है, ठीक है। जबकि प्लेजी में जो है वो प्लेजी के पास ये राइट होता है, यानी कि जो पाउनी होता है, ठीक है, जो कि लोन दे रहा होता है, उसके पास ये राइट होता है कि अगर लोन की जो मतलब जो रकम है लोन की वो वापसी ना की गई तो वो जो है वो कोलेटरल को बेच सकता है या पेज किए हुए प्लेज किए हुए सामान को बेच सकता है। इसके पास ये राइट होता है, ठीक है। नाउ यूज़ ऑफ गुड्स, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। वो जो बंदा जिसके पास गुड्स रखवाए गए वो बंदा यानी बैली वो जो है सामान को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है उसके पास प्लेजर के पास कोई प्लेजर या पाउनी के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं होता कि वो उन सामानों को यूज़ करे, ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड्स,
विदाउट रिवॉर्ड वैली हैज़ टू रिटर्न द गुड्स ऑन डिमांड। यहाँ पर जो है वैली को बगैर किसी रिवॉर्ड के गुड्स को वापस करना पड़ता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पे जो है वो कोई बाउंड नहीं है कि वो जो है गुड्स को रिटर्न करे जब तक कि वो डेटर जो है वो अपना लोन चुका दे, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पाउनी की, ठीक है। अब राइट्स टू रिटेन, ठीक है। पाउनी के राइट्स होते हैं अगर क्या कहते हैं, जो भी मतलब अगर वो पेमेंट नहीं कर सका डेट की, या जो लोन वापसी नहीं कर सका, तो वो जो है गुड्स को अपने पास रख सकता है, ठीक है। गुड्स को अपने कब्जे में ले सकता है, ठीक है। जैसे ए ने जो कि 2 लाख बोरो किए बी से, और क्या कहते हैं, और बी ने जो अपनी डायमंड रिंग जो है प्लेज करवाई थी, ए ने ए ने बोरो के 2 लाख बी से और प्लेज की अपनी डायमंड रिंग, ठीक है। अगर ए जो है अपनी लोन रिटर्न नहीं कर सका, तो बी जो है वो रिंग अपने पास रख सकता है, ठीक है। अब दूसरा इनके पास राइट होता है पाउनी के पास कि वो जो है वो रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस है। अब जैसे कोई किसी ने किसी के पास, या मैंने कोई चीज़ अब बैंक के पास रखवाई और बैंक को जो है उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए या सेम सूरत हाल में रखने के लिए या सेम उसकी जो है वो उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह आए, बैंक ने जितने भी एक्सपेंसेस किए ताकि वो गुड्स ख़राब ना हो जाए, या उनकी प्रिजर्वेशन के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए, वो बैंक जो है मुझसे रीइम्बर्स कर सकता है, यानी कि उनकी कंपनसेशन ले सकता है। मुझे वो एक्सपेंसेस सारे पे करने पड़ेंगे बैंक को, जो कि बैंक ने इनकर किए मेरे सामान को संभालने के लिए, ठीक है। अब दूसरा इनके पास होता है राइट टू सू द पाउनर, ठीक है। अगर पाउनर जो कि डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो पाउनी जो है उसको सू भी कर सकता है, कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता है। अब इसके अलावा जो कि आ जाती हैं हमारी ड्यूटीज़ ऑफ पाउनी, क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं। ड्यूटी टू टेक रीज़नेबल केयर, पाउनी को चाहिए कि वो जो है वो रीज़नेबल केयर करे, वो जो भी प्लेज का सामान जो भी उसने प्लेज किया है उसकी मतलब उसको केयरलेसली हैंडल ना करे, ताकि मतलब इस तरह ना करे कि हर का एक्सपेंसेस आए, या तो फिर कोई डैमेजेस वगैरह हो जाए, और फिर वो जो कि उनकी प्रिजर्वेशन के लिए उन पर ख़र्चा करे और फिर वो पाउनर से वो पैसे निकालवाए, ठीक है। ड्यूटी ड्यूटी नॉट टू मेक एन अनऑथोराइज यूज़ ऑफ द गुड्स, को भी अनऑथोराइज यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि ये किसी और, अगर भाई ये लिखा हुआ है कि भाई मतलब ये जो प्लेज के सामान है इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, और वो इसको यूज़ करे, सो दैट इज़ एन अनऑथोराइज यूज़, ठीक है। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द प्लेस्ड विद हिज ओन गुड्स, ठीक है। प्लेज किए हुए सामान के साथ वो अपने सामान नहीं मिला सकता। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, और उसकी ड्यूटी है कि अगर उसको लोन वापस हो जाता है, उसका पैसे वापस हो जाते हैं, तो फिर वो जो है वो प्लेज किया हुआ सामान लुटा दें। फिर राइट्स ऑफ अ पाउंडर, ठीक है। पाउंडर के हम राइट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मतलब जो लोन लेता है उसके राइट्स। राइट टू गेट पाउनी ड्यूटीज इन्फोर्स, उसके पास राइट है कि पाउनी की अगर वो पाउनी जो है अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाता अच्छी तरीके से, तो वो उनकी ड्यूटीज़ कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकता है, और फिर कोर्ट से ऑर्डर इशू करवा सकता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरीके से फुलफ़िल करे, ठीक है। राइट टू रिडीम, ठीक है। पाउनी अगर अनऑथोराइज यूज़ करता है, तो ये उसके पास राइट है कि वो प्लेस किया हुआ सामान वापस ले सकता है। राइट टू क्लेम डैमेजेस, अगर कोई डैमेजेस आ गए उसकी केयरलेसली की वजह से, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक। राइट टू क्लेम द इंक्रीज, अगर पाउनी के पास वो सामान पड़ा हुआ है और सामान में जो है प्रॉफिट हो जाता है और सामान की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो वैल्यू भी क्लेम करने का इसको राइट है। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ अ पाउनर। ड्यूटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द प्लेज, ठीक है। इसकी ड्यूटी है कि वो जो भी प्लेज के जितनी भी टर्म्स और कंडीशन है उनके साथ कंप्लाई करे। ड्यूटी टू कंपनसेट पाउनी फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, अगर पाउनी को सामान की प्रिजर्वेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसिव होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये पाउनर की ड्यूटी है कि उन एक्सपेंसेस को कंपनसेट करे या उन एक्सपेंसेस की अदायगी करे, ठीक है। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।